आज हम आपको बहुत दिनों बाद फिर यूट्यूब पर आई हूँ और आज आपको इंद्राक्षी माता के बारे में कुछ बताऊंगी कि इंद्राक्षी माता कौन थी। तो इंद्राक्षी माता या इंद्राक्षी देवी के बारे में पहले हम आपको ये बताएं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इंद्राक्षी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है इंद्र के जैसी सुंदर आँखों वाली, जिसकी आंखें इंद्र के समान सुंदर हों वो इंद्राक्षी है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव ने माँ दुर्गा की ही पूजा की थी और उस समय माँ दुर्गा का नाम उनकी पूजा करने के बाद से इंद्राक्षी हो गया। इंद्राक्षी कोई अलग से देवी नहीं है, ये हमारी जो नौ दुर्गा हैं, दुर्गा का ही स्वरूप है। इंद्राक्षी माता भी हमारे दुर्गा का ही स्वरूप है, क्योंकि इंद्र ने राक्षसों पर, दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए माता की आराधना की थी और आराधना करने के बाद जो है उस पर विजय प्राप्त की थी, उनको विजय हासिल हुई थी। तब से उस देवी का नाम, जिस माता दुर्गा को उन्होंने पूजा, उस समय से उन देवी को इंद्राक्षी कहा जाने लगा। एक मान्यता तो ये है। दूसरी मान्यता ये है कि हमारे यहाँ 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, कि 51 शक्तिपीठ हैं। उन पीठों की भी कहानी है कि जब लंबी कहानी है, जब राजा दक्ष ने जो है शंकर भगवान को न्योता नहीं भेजा तो माता सती रुष्ट होकर के उसी हवन अग्नि में चली गई और उनका शरीर समाप्त हो गया। तो शिव जी ने फिर उनको लेकर के, शरीर को लेकर के वो इधर उधर घूमने लगे। तो सारी व्यवस्था जो है समाज की वो छिन्न भिन्न हो रही थी। तो फिर सुदर्शन चक्र द्वारा विष्णु जी ने उनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया और वो 51 जगह गिरे। तो जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे उनके शरीर के, वो 51 शक्तिपीठ हो गया, या उनके जो शरीर के आभूषण गिरे वो भी शक्तिपीठ हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि इंद्राक्षी देवी जो हैं वो श्रीलंका में एक जगह जाफना के पास है, 35 किलोमीटर दूर पे वेल्लूर या नेल्लूर ऐसे कोई जगह का नाम है। वहाँ पे ये शक्तिपीठ है जहाँ की माता की नूपुर गिली थी। नूपुर मतलब कि पायल, पैरों में पहनने वाला जो आभूषण होता है वो वहाँ माता का गिरा था। तो वो भी मान्यता है कि उसको इंद्राक्षी माता कहते हैं। और वहाँ भी बोलते हैं कि इंद्र ने ही पूजा की थी माता की, और बाद में राम लक्ष्मण ने भी पूजा की थी वहाँ पे उस मंदिर में, इंद्राक्षी माता में। तो ये तो इंद्राक्षी माता का इतिहास हुआ कि उनको किस किस तरीके से, क्यों और किन नामों से पूजा जाता है। तो वो माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इनकी और कब पूजा करनी चाहिए। तो पूजा इनकी भी नवरात्रि में ही करने का विधान है। मास वर्ष पर्यंत में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, 2 गुप्त होती हैं, 2 जिनको हम जानते हैं चैत्र और आश्विन की। तो जो साधारण जन है वो उन 2 नवरात्रों में ही पूजा आराधना, जैसे दुर्गा की हम पूजा आराधना करते हैं वैसे करें। जो इंद्राक्षी माता का जो मंत्र है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि किस मंत्र को जप करके उनकी साधना करते हैं। वैसे आपको नेट पे उनका स्त्रोत और कवच सब मिल जाएगा, जैसे बाकी देवियों देवताओं का होता है वैसे उनका भी है। वो भी पढ़ के आपको सारे उसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से इंद्राक्षी माता की पूजा तब करते हैं, उनकी आराधना तब करते हैं जब हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी हो, अपना बल बढ़ाना हो। वैसे तो किसी भी अनुष्ठान में जो फल होता है वो हर प्रकार से आपको बल वृद्धि, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, ये सब चीज़ों की प्राप्ति कराता है। तो उसी प्रकार से इंद्राक्षी देवी में भी आपकी मनोकामना की पूर्ति भी होगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपके बल की वृद्धि होगी। तो जो मंत्र है उनका ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं इंद्राक्षय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं इंद्राक्षय नमः। फिर से बोलती हूँ, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं इंद्राक्षय नमः। इस मंत्र को नवरात्रि में तो प्रतिदिन 9 माला करें। वही विधि वही होगी, लाल रंग का आसन बिछाकर आपको पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार से किसी प्रकार से आप पूजा करेंगे और आसन पर माँ दुर्गा की ही प्रतिमा को स्थापित करेंगे और उनके ही रूप में आप माँ इंद्राक्षी की पूजा कर रहे हैं। ये कोई अलग नहीं है, इंद्राक्षी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है।
तो इस मंत्र से आप पूजा करेंगे। 9 माला एक दिन में करेंगे 9 दिन तक, और उसके बाद प्रतिदिन एक एक माला करेंगे तो आपका मंत्र सिद्ध माना जाएगा। और आप जिस भी अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए आप ये अनुष्ठान को कर रहे हैं, वो अनुष्ठान आपका इस अनुष्ठान को करने से वो आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से इंद्राक्षी देवी के बारे में आज हमने आपको बताया, और फिर कभी किसी दूसरे विषय को लेकर के ज़रूर आपके सामने उपस्थित होंगी। इंद्राक्षी माता भी किसी विशेष के आग्रह पर ही हमने बताया। तो ये सबसे अच्छा मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा इंद्राक्षी देवी को प्रसन्न करके और आपकी जो भी इच्छित आपका इच्छा है आपके अभीष्ट की प्राप्ति के लिए जो उचित हो। अब अभीष्ट प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी के अनिष्ट के लिए इस कार्य को करें, जो उचित हो उस कार्य को करने के लिए, उस इच्छित फल की प्राप्ति के लिए आप इंद्राक्षी देवी की साधना कर सकते हैं। नवरात्रि आ रही है, ये एक बहुत छोटा आसान मंत्र है और बहुत आसान सा उपाय है पंचोपचार में पूजा करने का। धूप दीप नैवेद्य इन सारी चीज़ों से आप पूजा कर सकते हैं माता की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विदा लेती हूँ, फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार।